शावत विजय प्राप्त कर लेने वाले सामवेदी शिरध्वज, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया और तुमने अपने जीवन में जीवन के जीवन मुक्त पथ पर चलते हुए विदेह मुक्ति को प्राप्त किया। प्रश्न उठा ये विदेह किस अवस्था का नाम है, तो आचार्यों ने उत्तर दिया कि जब हमें कर्म साधना में तत्पर हो जाने के पश्चात अपने शरीर का भान न रहे, बस उसी का अवस्था का नाम विदेह है। तो उत्तर आया ऐसा तो प्रायः समाज में लोगों के साथ होता है कि वो किसी कार्य में जब तन्मय हो जाते हैं तो उन्हें अपने शरीर का भान नहीं होता। व्यक्ति मार्ग में खड़ा है और उसके सामने से कोई निकल जाता है और कोई पूछे कि आपने फला व्यक्ति को जाते हुए देखा, तो लोग कहते हैं नहीं, ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जिस समय वो वहां खड़े हैं तो उनका ध्यान जहां लगा था, भले वो संसार में ही कहीं लगा हो, लेकिन वहां वो पूर्ण रूप से ध्यान अवस्थित थे। और यही अवस्था यदि संसार के प्रति न होकर परमात्मा के प्रति हो जाए, और संसार के प्रति ये जो अवस्था होती है ये क्षणिक होती है, और यही अवस्था यदि शाश्वत हो जाए, लगातार बनी रहे परमात्मा के प्रति, तो इसी अवस्था का नाम तो विदेह है। किंतु ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए आपने अपने जीवन में इस मृत्युलोक के सुख का परित्याग करके स्वर्गलोक के सुख और स्वर्गलोक के सुख का भी परित्याग करके उस साकार लोक के सुख, साकार लोक के सुख का परित्याग कर निराकार लोक के सुख और निराकार लोक के सुख का भी परित्याग कर अक्षर लोक के सुख और अक्षर लोक के सुख का परित्याग कर अक्षरातीत लोक के सुख को तुमने आनंद में परिवर्तित कर दिया। इसलिए तुम्हारे लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद, वर्तमान अस्तित्व रहेगा, जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा, वर्तमान अस्तित्व रहेगा, जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। जैसे रंगमंच पर धारण कर आता कोई सितारा, ऐसे तुमको नहीं आना है धारण कर शरीर नौ प्यारा। तुम तो जीवन मुक्त स्वयं हो, अतः मुक्ति ने है स्वीकारा, वर्तमान अस्तित्व रहेगा, जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। तुम चमकोगे राष्ट्र गगन पर, तुम चमकोगे राष्ट्र गगन पर, जैसे सूर्य चंद्र और तारा, वर्तमान अस्तित्व रहेगा, जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। और नवल धवल स्फूर्ति शक्ति ले काम अधूरे पूर्ण करोगे, और उन्नति के उस चरम बिंदु पर तुम यह आर्यावर्त करोगे। उन्नति के उस चरम बिंदु पर तुम यह आर्यावर्त करोगे। मृत्यु देह की हो सकती है, यद्यपि तुम्हें ज्ञात है कि मृत्यु देह की हो सकती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, लेकिन आत्मा सहज सरल सुख राशि। तो जीवन आत्मा के अमरत्व तत्व को हिंदू दर्शन ने स्वीकारा, वर्तमान अस्तित्व रहेगा, जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, आयुष्मान भव। बोला प्रणाम सीता के सखियों, हमारी बेटी सीता को शीघ्रात अति शीघ्र हमारे समीप लेकर के आओ। आओ देखो ना, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इनको दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। ठहरो सिरत जनक, ये किस बालिका के माध्यम से प्रणाम करवा रहे? त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति, सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा, लावण सिंधु में डुबो डुबो कर निकाली गई तुम्हारी इस बेटी सदस्य बालिका का दिग्दर्शन जब आपके सानिध्य में करता हूँ और आपके आदेश का अक्षर से पालन करते हुए पाता हूँ, तो हृदय जानने की उत्कंठा करता ये बालिका कौन। जिस समय इस बालिका की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो मेरे मन में एक नहीं अनेक प्रकार के भावों का उदय होता हुआ चला जाता। कुछ क्षण के लिए मुझे विस्मय होता, क्या माँ उमा
शिवा, शैलजा, मैया जगदम्बा पार्वती इस मैथिल प्रांगण के अंतर्गत, तो आपके आने का क्या उचित माता? क्या इस सेवक के लिए कोई आदेश नहीं था? आप एक बार आदेश करती, आपके आदेश का अक्षर से क्रियान्वयन कर देता, किंतु मौन हो गई। तो राजन जानना चाहता है ये बालिका कौन? ओम ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती, और चली आ रही कौन बालिका सिंदूर मग बिखराती। ये डूब रहे नभ के सब तारे, और लुक छुप चली जुधाई, और लगी ढांपने आंचल से मुख संध्या भी शरमाई। छीन छाण कर उषा की यह लाली अंग लगाती, और चली आ रही कौन बालिका सिंदूर मग छिड़काती। आदि शक्तिया स्वयं प्रकाशी जगदम्बा ही आई, सतीरती अथवा अनसुईया, ये कमलासी छवि छाई। रुचिर 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 चारु चतुरानन, ये कैसी मूर्ति बनाई। बोलो विदेह, बोलो विदेह, ये सुता कहाँ से पाई। इस बालिका का संक्षिप्त परिचय आपके श्रीमुख से सुनने के आकांक्षी शीघ्र बताएं। तब यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं, आत्मजा है। और इस बालिका के विषय में आप जानना चाहते हैं तो देवता, मेरे राज्य में 12 इसका काल पड़ा। उसी समय देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ, और देवता उन्होंने एक उपाय बताया। बोले राजन, तुम और तुम्हारी पत्नी रानी सुनैना दोनों मही का आकर्षण करो। और देवता उन्होंने कहा स्वर्ण निर्मित हल से, लेकिन मेरे पास एक कड़ा सोना नहीं था, मैंने सब प्रजा के लिए दे दिया था। तुम्हारी पर सौराष्ट्र के राजा पूर्व उपस्थित थे, उन्होंने कहा मित्र के होते हुए कदाचित दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। और जो मित्र आपत्ति के समय में मित्र का साथ न दे, जे न मित्र दुख होई दुखारी, सुत नाही बिलोकत यह तक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी न हुआ, मेरे मित्र उस मित्र को देखने में पाप लगता है। तो हमारे मित्र राजा सौराष्ट्र के राजा पूर्व उपस्थित थे, उन्होंने स्वर्ण में हल दिया और देवता में चल पड़ा कि हल लेकर में चल पड़ा। यह प्रजा मुड़ी सब सोती थी और मैं आगे था, वह पीछे थी, मैं जो रहा वो होती थी। तो कुंजर समान कुछ क्षण से यह मतवाली राहें चलते थे। तो घंटियां बजी रुन झुने जो सेले गूंजे बजते थे। तो देवता मैंने उसी समय दिशा परिवर्तित कर दी कि दक्षिण दिशा चलते चलते वह हल रुक गया एक घट में। तब एक रटन जट तो सिंहासन निकला, मानो देवी
सिंगारो किए, तो ये वही मूर रूपी कन्या देवता, तो ये वही बालिका है भगवान, जो सन्मुख शोभा पाती है। लेकिन चाहते हैं आज आपसे कि दीजिए आशीर्वाद इसको भगवान, क्योंकि चरणों में शीश झुकाती है। हाँ, ध्यान दें, आप हैं हमारे आदरणीय श्री बृजकिशोर राजपूत जी। 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित कर रहे हैं। और कंचन का हल कैसे चला, इस पर थोड़ा परशुराम जी प्रकाश डालें, ऐसी अभिलाषा है उनकी। मैं विचार ये करता हूं राजन, कितना धन्य है तुम्हारा जीवन, कितना सौभाग्यशाली है तुम्हारा जीवन, कितना धर्मशाली है तुम्हारा जीवन। क्यों? क्योंकि संसार में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके घर में एक संतान का जन्म नहीं हुआ होगा। जाने कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जो मंदिर में जाते हैं और माथा टेकते हैं और परमात्मा से भिक्षा मांगते हैं, मंदिर की घंटियां बजाते बजाते टूट जाती हैं, परमात्मा से कहते हैं कि हमारे सुने घर में एक संतान का जन्म हो जाए, किंतु नहीं होता। और आप जैसा धर्मशाली, आप जैसा यशस्वी, आप जैसा पुण्यात्मा जिस समय ये धरती के पास हल लेकर के जाता है, तो ये हल भी, ये धरती भी हल कर्षण से तुम्हें कन्या रूपी रत्न प्रदान करती है। विचार ये करने लगा ऐसा क्यों संसार के लोगों के साथ होता है और आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उत्तर मिला कि संसार में हमें जो भी प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। क्यों? क्योंकि बिना कर्म किए संसार में हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अर्थात पुण्य कर्म करते हैं, तो हमें अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं जो सुख के रूप में होती हैं। जब हम बुरा कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, यानी पाप कर्म करते हैं, तो हमें प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं जो दुख के रूप में होती हैं। और संतान का मिलना भी शुभ कर्मों का परिणाम है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पुण्य नहीं होते, सुकृत नहीं होते, तो संसार में हमें पुत्र भी प्राप्त होने वाला नहीं, ये संतान प्राप्त होने वाली नहीं है। और जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि कहीं ना कहीं शुभ कर्मों में यानी पुण्य कर्मों में कमी आई है, न्यूनता आई है, हमारे पुण्य कर्म क्षीण हुए हैं, इसीलिए आज ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो प्रश्न उठा कि क्या राजा जनक ने शुभ कर्म किए, राजा जनक ने पुण्य कर्म किए? तो शास्त्र कहता है नहीं, राजा जनक ने पुण्य कर्म नहीं किए, बल्कि इतने पुण्य किए कि जनक ही पुण्यों का स्वरूप बन गया। तभी तो आचार्य ने कहा कि जनक सुकृत, तो फिर क्यों ना मिले ये मूरत वैदेही। इस बालिका को आपने इस धरती से पाया है, और धरती से पाया कैसे, तो बताया कि स्वर्ण हल चलाया, और स्वर्ण हल चला करके, अच्छा विचारणीय प्रश्न है कि जहां पर एक वर्ष वर्षा ना हो, एक वर्ष अगर वर्षा ना हो, तो ये लौह का हल चलाना भी कठिन हो जाता है। और जिस राष्ट्र में, जिस भूमि में 12 वर्ष वर्षा ना हो, तो वहां स्वर्ण तो बहुत कोमल होता है, वहां स्वर्ण का हल कैसे चलेगा? ये विचारणीय है। आपने विचारा इसमें कुछ? आपने इसमें कुछ विचारा? क्यों नहीं चला, क्यों चल गया? नहीं, आपने क्या विचारा इसमें? नहीं, हम ही से जानकारी, तुम्हें कुछ जानकारी है कि नहीं? भाई हम ही से केवल जानकारी ले। हाँ, तो यही तो हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या विचारा, फिर हम उसमें दर्शन दे। देवता,
ये समिति के लोग हैं, ये आसपास क्षेत्र में कहीं भी लीला होती है जाते हैं, हमें हर जगह मिलते हैं। बिल्कुल आसपास क्षेत्र में कहीं भी लीला हो ये अवश्य मिलते हैं। और इनका एक कथन ये है कि प्रश्न किसी न किसी से, चाहे जनक जी हो कोई भी हो, हाँ संवाद करना है, नहीं करना है वो तो ठीक है, और कुछ प्राप्त भी होता है उनसे। नहीं प्राप्त होता है, लेकिन अगर आपको कोई जानकारी है तो उस जानकारी को अपने सामने रखो, या तो उसमें संदेह हो तो रखो, तब तो उसमें उत्तर देने का कोई सही मार्ग बनेगा। यदि आपको जानकारी उसके विषय में है तो उसमें रखिए, तो उसमें कुछ हमारी आपकी चर्चा होगी, तब कुछ रस निकलेगा। वो संदेह में है ना, उनके पास उत्तर है लेकिन संदेह है उनको। संदेह में हम तो केवल ये कहेंगे कि देखिए स्वर्ण कोमल होता है और धरती पर स्वर्ण हल चलाया गया, तो स्वर्ण हल चलाया गया, धरती के ऊपर ऊपर चला, लेकिन उसका प्रभाव ये हुआ कि जब सूर्य की किरणें स्वर्ण में पड़ती हैं तो वो परावर्तित होकर के बादलों का निर्माण करती हैं और उससे वर्षा हो जाती है। तो इसलिए स्वर्ण का हल चलाया गया। और कोई कारण हो तो आप बताएं। चलिए, ये कन्या आपको धरती से मिली है, हमारा आशीर्वाद भी धरती से जुड़ा हुआ होगा। इस कन्या का सुख जीवन के लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद। ये आपको धरती से मिली है, इसलिए इस कन्या के अनेक नाम हैं। भूम से उत्पन्न होने के कारण भूमजा, धरा से उत्पन्न होने के कारण धरात्मजा, और आपके नाम जनक से इस बालिका ने नाम पाया जानकी, आपके नाम विदेश से इस बालिका को नाम मिला वैदेही, आपके नगर मिथिला से इस बालिका ने नाम पाया मैथिली, और हल के अग्रभाग को कहते हैं सी, और सी से उत्पन्न होने के कारण इस बालिका का नाम पड़ा सी, और हल के द्वारा जो रेखा बनती है उसे भी कहते हैं सी, और उस रेखा से उत्पन्न होने के कारण इस बालिका का नाम पड़ा सीता। नाम जानकी परम पुनीता, किंतु नारद बाबा ने जिस समय नामकरण किया तो सी से उत्पन्न होने के कारण नाम दिया सीता। अस्तु इसके सुंदर जीवन के लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद। ओम धरती के अंत से उपजी तू धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भो बेटी जनक दुलारी। चिर अमर रहे तव सिर सेंदुर, जब लगी माँ गंगा की धारा, संतति हो सौभाग्यशालिनी, ये शुभ वरदान हमारा। इन पतिव्रताओं की श्रेणी में और पहला भाग तुम्हारा हो, अतुलनीय अनुराग पति से सीते सदा तुम्हारा हो। तेरा पति हो जग का राजा, तुम बनो जगत की रानी, इन इतिहास के पन्नों में हो तेरी अमर कहानी। आयुष्मती भौतम सौभाग्यवती भौतम कल्याणमस्तु भौतम। ले जाए राजा ने इस बालिका को। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिले